हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू का पूरा ट्यूटोरियल। यानी कि अब जिसकी को ट्रेडिंग आती है लेकिन फिर भी ये अगर ट्रेडिंग व्यू पूरा नहीं आता है ना, तो उसकी ट्रेडिंग जर्नी अधूरी है। ये एक वेपन की तरह है, हर ट्रेडर को आना चाहिए इसका यूज। तो ट्रेडिंग व्यू का हम आज इसके टूल्स, इसके इंडिकेटर, ये कैसे काम करता है, किस तरह से लगाते हैं, तो बिगिनर टू प्रो का वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सबसे जो आपको ये ऊपर राइट हैंड की ओर जो प्लस का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम कोई भी स्टॉक या बिटकॉइन या गोल्ड वगैरह उसको ऐड कर सकते हैं। और जो नीचे दिख रहा है ना चार्ट, ये चार्ट है और ये वॉच लिस्ट है। यानी कि आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। सिंपली सबसे पहले हम जाते हैं इस प्लस बार में और हम देखते हैं यहाँ पर हम एक कोई भी, जैसे हम मान लेते हैं गोल्ड को, हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो गोल्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट आ जाएंगे। और यहाँ पे जो 3 नंबर पे आपको दिख रहा है जो MCX, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको इस तरह का चार्ट आ रहा है। तो इसको हम ऊपर पूरा फ्लोट करने के लिए यहाँ पर एक नीचे चिन्ह है, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा चार्ट यहाँ पर हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ट हमें दिख गया है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एक पेन बार का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये 5 मिनट है। और यहाँ पे एक कैंडल दिखाई दे रही है कि किस तरह की कैंडल है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब यूज करते हैं। तो सबसे पहले कैंडल देखते हैं, यानी कि अभी ये कैंडल कौन सी लगी हुई है, कोई मेरे को कमेंट करके बता सकता है। ये यहाँ पर जापानीज कैंडल है। ये जो कैंडल देख रहे हो आप, जापानीज कैंडल है। इसको हमें ना चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ आ सकते हो। ये चिन्ह दिख रहे हैं आपको कैंडल का। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो बार्स का दिख रहा है। ये देखो बार्स। अगर मैं इसको कैंडल कहूँगा तो इस तरह से कैंडल हो जाएगा। होलो कैंडल, ऐसी होलो कैंडल हो जाएगी। और अगर मैं इसको लाइन चार्ट करता हूँ तो लाइन चार्ट हो जाता है। अगर मैं इसको ये एरिया चार्ट करता हूँ तो एरिया चार्ट हो जाता है। यानी कि इस तरह के चार्ट आप लगा सकते हो। ये बहुत सारे, एक हैकिन ऐसी होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए इसका स्ट्रेटेजी, तो जिस तरह से आप देख सकते हो ये हैकिन ऐसी, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड खत्म हुआ और ये देखो ग्रीन 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 बननी शुरू हुई, क्योंकि स्ट्रेटेजी होती है हैकिन ऐसी स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना हैकिन हैकिन ऐसी स्ट्रेटेजी, तो मैं बना दूंगा एक वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं और भी कैंडल। तो हमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है प्राइस एक्शन के लिए वो होती है कैंडल। तो आपको अगर ये चेंज करना है तो आप सीख गए हो कि कहाँ से चेंज करना है। यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो टूल्स कहाँ से लगाते हैं वो देखो। ये जो पेन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उससे पहले देखो ये इसके पास में टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यानी कि अब मल्टी यहाँ पे 5 मिनट का लगा हुआ है। आप यहाँ पे इस टाइम पर अगर लगा कर देखो, ये सब अलग अलग है। यहाँ पे डेली का भी है, वीकली भी है, मंथली भी है। तो डेली का लगाओगे तो ये डेली का चार्ट लग जाएगा। ये एक कैंडल डेली कैंडल है। तो इस तरह से आप डेली कैंडल भी लगा सकते हो और इसमें वीकली भी लगा सकते हो। ये मैंने अभी वीकली में प्लॉट किया, तो ये वीकली भी लगा सकते हैं और इसमें मंथली भी लगा सकते हो। आप जिस तरह से जैसे स्विंग करते हो तो उसमें आपको डेली चाहिए, इस तरह से जो भी आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कोई और स्टॉक लेते हैं या फिर कोई और लेते हैं। यहाँ पे हम बिटकॉइन ले लेते हैं। ये बिटकॉइन बिटकॉइन लिखते हैं। अ, कोई भी चार्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो हम इसको बिटकॉइन लेते हैं और बिटकॉइन में ये देखो हमने बिटकॉइन को यहाँ से प्लॉट किया, ये बिटकॉइन खुलकर आ गया। अब मैं इसमें जो भी लगा हुआ है उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट क्लियर दिखे। अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हम इसमें टूल्स में जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट्स है इस चार्ट। अब देखो इसमें सबसे पहले ट्रेंड लाइन जो सबको सीखनी ज़रूरी है, इसके ऊपर मैं एक और अलग वीडियो बनाऊँगा। ये ट्रेंड लाइन है कैसे लगाते हैं देखो। ये ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो होगा, लेकिन अभी हम सिंपली ट्रेंड लाइन को यहाँ से क्लिक करके जो हमें टच पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ से हम 2 टच पॉइंट देख के लगा सकते हैं। यानी कि
इस तरह से यहाँ पे एक बार टच हुआ, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो ब्रेक हुआ। अब ये वापस रीटेस्ट करके ऊपर जा रही है। तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, सपोर्ट को मिलाकर और रेजिस्टेंस को मिलाकर। दो मिनिमम दो, और उससे ज़्यादा होता है तो अच्छी ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन को अब वापस हटा देते हैं यहाँ से। और भी बहुत सारे टूल्स हैं इसमें। ये हॉरिजॉन्टल रे है, जैसे यहाँ पे लगा सकते हो। और इस इसके अंदर ट्रेंड लाइन वाला जो सेक्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ये पैरेलल चैनल है, ये भी आप लगा सकते हो यहाँ से ऐसे, इसके दो बिंदु को कनेक्ट करके, और फिर आप यहाँ से इसको पैरेलल चैनल लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से पैरेलल चैनल लगाते हैं। ये भी बहुत काम करता है पैरेलल चैनल। तो इसको हम ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकते हैं। ये चैनल में मूव कर रहा है, देखो आप, ये मैंने एक चैनल लगाया, ये चैनल में मूव कर रहा है मार्केट। और यहाँ पर भी चैनल का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं और कौन से टूल्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जहाँ पर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है वहाँ पर हमें इसको रख देना है, ताकि हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो अब हमने यहाँ पे रख दी। इस सब को हम एक बार डिलीट कर लेते हैं, जो भी हमने लगाया। ये डिलीट वाला कैसे करते हैं वो भी आप देख लो, कि जैसे कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा जो भी आपने लगाया है, तो फिर आपको ये एक बाल्टी जैसा सीन दिखाई देगा, ये वाला। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मिट जाएगा। और उसके बाद में हम जाएंगे वापस पेन बार में। तो यहाँ पे एक टूल्स है, इसमें मेजर है। ये मेजर क्या करता है, हम माप सकते हैं कोई भी कैंडल कितनी है, कितनी परसेंटेज में बनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ये मापता हूँ, तो इसमें 10,000 बार्स हैं और 11% बढ़ी हुई है। तो ये मेजर है। और टूल्स में क्या है, इरेजर है, ये कोई ज़्यादा काम का नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी चार्ट में ज़्यादा लग गया है अगर आपके, तो इसको यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो एक साथ। ये रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद में सबसे पहले ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाला बताया, अब ये घन और फिबोनेसी का भी अलग वीडियो बनाऊंगा। फिबोनेसी को कोई भी एक पॉइंट पे रख के फिर इसको हम ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें 0.5 लेवल और 0.6 लेवल जो गोल्डन जोन होता है उसका पता चल जाता है, और मार्केट बार बार उसको सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी लिया। तो यहाँ मैंने कैसे लगाई, मैंने एक लो पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये लो पॉइंट और एक मैंने हाई पॉइंट को टच करके, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट की ओर बनती है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये फिबोनेची बहुत काम आती है। इसके 50% जोन होता है ना, जो आपको दिख रहा है ये 50% जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50% और 60%, ये जो आपको दिख रहा है ना 50% 60%, यहाँ पर मार्केट हमेशा क्या होती है कि यहाँ पे रीटेस्ट करती है। अब इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं और चीज़ें टूल्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सब चीज़ें एडवांस की है, अपने को इतना ज़रूरी नहीं है ज़्यादा। अगर चार्ट में आप चले जाओगे तो वो काम का नहीं है। ये पैटर्न है अलग अलग, ये भी ज़्यादा काम नहीं आता है। आप फॉरकास्टिंग में आप देखोगे तो ये लॉन्ग पोजीशन है, हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से ट्रेड लिया मान लो, तो ये हमने स्टॉप लॉस लगा लिया मान लो प्रीवियस स्विंग का, और ये हमारा टारगेट है। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। ये लॉन्ग पोजीशन का है, और ये शॉर्ट पोजीशन का भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से माना कि मैंने ब्रेक डाउन हुआ तो मैंने शॉर्ट किया, ये ऊपर जो मैंने इसके एसएल रख दिया। और यहाँ पे एक मिनट रुकना, इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ। अब देखो ये ऊपर मेरा एसएल हो गया, और यहाँ पर नीचे ये टारगेट हो गया। इस तरह से शॉर्ट और लॉन्ग का ये फोरकास्ट यानी कि रख सकते हो। और इसके बाद में ज्योमेट्री शेप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना ज़रूरी है। जो फेयर वैल्यू गैप वगैरह किसी के लिए भी यूज हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके लिए, जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के यहाँ पे क्लिक करना है रेक्टेंगल पर, और हमें चार्ट पे आ जाना है। और चार्ट पे देखना है कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे बार बार मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले और वहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले। तो मैं वापस आया, इस पर रेक्टेंगल लिया मैंने। अब आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट एक मैंने बिंदु पे रखा, और ये बार बार मार्केट यहीं पर घूम रही है, आप देख सकते हो। तो मैंने इसको ये बना दिया, और ऊपर भी मैं इसको लेकर एक बिंदु को टच करूँगा, और ये बार बार ऊपर रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो मेरे लिए डिमांड सप्लाई दोनों हो गया। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ड्रॉ किया। अब मैं आपके लिए और भी देखूंगा टूल्स कौन से काम के।
ये जो हाइलाइटर है ये ज़्यादा काम का नहीं है। ब्रश देख सकते हो, ब्रश में क्या कर सकते हो, पहले इसको हटा लेते हैं। पहले हम इसको हटा लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये जो ब्रश है इससे आप है ना कोई भी चीज़, यहाँ पे पेन पेन है, एक तरह का पेन है, समझा भी सकते हो। यहाँ पर आप ये पेन है, तो ये पेन बहुत काम आती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इन सभी को मैंने बहुत बोला था आपको एक साथ मिटाना है तो कैसे मिटाएंगे। यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, ऑल ऑल कर दिया, ये पूरा मिट गया देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम वापस जाते हैं इस पे, हमारे लिए हम यहाँ पे आ गए थे जियोमेट्री शेप, यानी कि कौन कौन सी आकृतियाँ हमारे लिए काम की है। तो यहाँ पे कुछ एरो भी लगा सकते हो, जैसे कि मार्केट बार बार यहाँ पे लो ले रही है, लो या हाई ले रही है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे इसकी चिन्ह भी लगा सकते हैं। कहीं पे लो आ रही है तो हम यहाँ पे लो भी लगा सकते हैं, या हाई लो का चिन्ह भी लगा सकते हैं मार्केट को समझने के लिए। और वीडियो लंबा हो जाएगा, आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी हम इसका पूरा ट्यूटोरियल नहीं बना पा रहे हैं, ये एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम और डालेंगे। तो आप उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको समय पर जानकारी मिल जाए। और आप हमें टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के लिंक में, वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं। ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, तो आप इसको सीखें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द चैनल।